हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बाबा जी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मॉम्स टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक से आप पर्सनल लोन किस प्रकार लें बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जी हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। आप ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं और बशर्ते आपका सेविंग्स अकाउंट एक एचडीएफसी बैंक में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मुझे आज एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का लेना है। मैं आज आप लोग को आज लाइव डिस्बर्स करके अपने अकाउंट में क्रेडिट दिखाऊंगा कि कैसे मैंने प्रोसेस किया और कैसे मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डिस्बर्स करा है, क्या मेरा ईएमआई है, क्या मेरा प्रोसेसिंग फ़ी है, वो सारा चीज़ मैं आपको आज ऑनलाइन दिखाऊंगा। और साथ ही में फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लोन मिलता है, आप जैसा जानते होंगे। तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। पहला मिलता है इंस्टा लोन और दूसरा मिलता है जंबो इंस्टा लोन। तो दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से ऑनलाइन, तो अगर आपको इंस्टा लोन का ऑफ़र सॉरी, अगर आपको इंस्टा लोन का ऑफ़र है तो आप इंस्टा लोन में ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने अगर 1 लाख रुपए का इंस्टा लोन ले लिया तो आपका 1 लाख की लिमिट जो क्रेडिट कार्ड की है वो ब्लॉक हो जाती है, अब यूज़ नहीं कर पाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर आप जंबो ले रहे हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट ब्लॉक नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए आप मैं अपने एचडीएफसी बैंक की साइट पे लेके चलता हूँ। पहले www.yesbank.in, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी साइट पे आ चुका हूँ। आप जाके डायरेक्टली गूगल में प्रेस करके www.hdfcbank.in पे जाके साइट पे आ सकते हैं। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग करूँगा और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा। तो देखिए आप देख सकते हैं रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये मैंने मार्क किया अभी, रेड कलर का आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ये प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस हो चुका है, अभी पॉपअप हो रहा है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन खुल के आ जाएगी एचडीएफसी बैंक यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। सो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मैं आज 5 लाख रुपए लोन ले रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से लाइव बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट, इसके वजह से मैं लॉगिन करता हूँ फिर से। मैंने दूसरी टैब पे लॉगिन करी है, मैं दूसरे टैब पे लॉगिन करता हूँ, शायद वहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन हो रहा है। यूज़र आईडी पासवर्ड का ऑप्शन अभी खुल के आएगा। मैं जैसे कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग करूँगा, ये मैंने कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग किया और ये देखिए फ्रेंड्स, यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन खुल के आ गया। पहले आपको यूज़र आईडी डालनी है। आप देख सकते हैं यूज़र आईडी का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालनी है और उसके बाद कंटिन्यू करके पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना यूज़र आईडी टाइप करता हूँ। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ मैंने अपना यूज़र आईडी टाइप किया है और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ टाइप करने के बाद। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ गया। मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड अभी डालूंगा। मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है तो मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ फिर से। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया और मेरा पेज एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग का पेज मेरा लॉगिन हो चुका है। और आप देख सकते हैं जैसे मेरा पेज लॉगिन हो गया, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। अब देखिए ये मेरा एचडीएफसी बैंक का पेज है और मैं आज इसी में 5 लाख रुपए डिस्बर्स करूँगा, अपने अकाउंट में लोन लूँगा एचडीएफसी बैंक से, इसमें क्रेडिट होगा। मैं आपको आज लाइव डिस्बर्स करके दिखाऊँगा। तो आप जैसे देखिए मेरा ये एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग का पेज ओपन हुआ है, तो अब इसमें कई ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी देखिए फंड ट्रांसफ़र आपको दिखा, अकाउंट इसके पहले दिखा था, बिल पेमेंट है, कार्ड्स हैं और बहुत सारे ऑप्शन है। आपको मैं कार्ड्स के बाद आ गया आपका डीमैट अकाउंट है और ऐसे ऐसे देखिए कई ऑप्शन आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये एचडीएफसी बैंक में आप अलग अलग सेक्शन में जाके अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसमें बताऊँगा इंस्टा लोन और जंबो इंस्टा लोन और ऑफर्स में जो पर्सनल लोन मैं लेने वाला हूँ नॉर्मल, वो मैं आज आपको करके दिखाऊँगा। तो मैं अपने ऑफर्स वाले सेक्शन में क्लिक किया है। मैं ये देखिए मैंने अपने ऑफर्स वाले सेक्शन में क्लिक किया। अभी इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट पॉपअप हो रहा है रिज़ल्ट। ये देखिए ऑफ़र्स आ गया, आप देख सकते हैं मुझे ऑफ़र में। जी हाँ, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपके ऑफ़र्स में जाके आपको चेक करना है कि आपको कौन कौन सा लोन प्री अप्रूव्ड है। आपको बिना डॉक्यूमेंट का लोन ये मिल सकता है, एचडीएफसी बैंक आपको पहले से डिक्लेयर करके दे देती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मुझे 8 लाख का लोन अभी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र है, मैं ले सकता हूँ बिना किसी डॉक्यूमेंट के। 10 मिनट में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 10 सेकंड में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जैसे मैं डिसबर्स का प्रोसेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये 8 लाख का मुझे अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफ़र है। मैं आज मैं फ्रेंड्स यही लेने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली
8 लाख का और जंबो लोन भी ऑफ़र है, लेकिन मैं 8 लाख का जंबो लोन नहीं लेने वाला, उसमें रेट थोड़ा ज़्यादा है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी कम है, बट ज़्यादा इसमें भी है, बट अभी एज़ कम्पेयर टू अदर कम है, तो मैं यही लेने वाला हूँ, मुझे अभी ज़रूरत है। सो ये मैं 8 लाख का लोन लूँगा, यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करूँगा। आप क्लियरिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट जो मेरा नाम है, हाँ, सो इसी पे मैं लूँगा फ्रेंड्स। जंबो और इंस्टा आपको मैंने बता दिया है। सो यही तरीका है लोन लेने का। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एक्चुअली देखिए इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, कोई ऑफर्स एक्स्ट्रा है तो आप वो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी हमेशा लाते रहता हूँ और आपको नई नई जानकारी से अवगत कराऊँगा। तो मैंने अभी देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप पहले कार्ड से, अगर आप इंस्टा लोन या जंबो लोन ले रहे हैं तो आपको कार्ड से कैसे लेना है इंस्टा लोन जंबो लोन। तो कार्ड पे क्लिक करिए। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही आप राइट साइड में देखेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्टा लोन का, और उसी के नीचे आपको जंबो लोन का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे इंस्टा लोन है, ये देखिए ये फ्रेंड्स इंस्टा लोन है, मैंने अभी मार्क किया इंस्टा लोन, और उसी के नीचे देखिए जंबो लोन लिखा हुआ है, जंबो इंस्टा लोन। तो फ्रेंड्स यही है दोनों, यहाँ से आप अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंस्टा लोन जंबो लोन ले सकते हैं। आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। तो मैं आपको इंस्टा लोन का दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करें। इंस्टा लोन का मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया, मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए मुझे बता रहा है कि मेरा इंस्टा लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं है। अब मैं जाऊँगा जंबो लोन में और वो क्लिक करूँगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे को इंस्टा लोन का ऑफ़र अभी नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हैं। अब मैं जाऊँगा सीधा जंबो लोन में। नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई जैसे करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मैं अब जाऊँगा जंबो लोन में। ये देखिए इंस्टा जंबो लोन, यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा यहाँ पे मुझे कोई लिमिट ऑफ़र है या नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने जैसे अपना कार्ड सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ऑफ़र में अभी दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स ये मुझे 8 लाख का ऑफ़र दिख रहा है यहाँ पे, मतलब मैं जंबो लोन ले सकता हूँ 8 लाख का HDFC बैंक से, बट मुझे रिक्वायरमेंट है 5 लाख की, और मैं जंबो लोन नहीं लूँगा क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। यस फ्रेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, वैसे जो मैं लूँगा वो भी ज़्यादा है बट इससे कम है। सो फ्रेंड्स ये देखिए मुझे 8 लाख का अगर मैं 8 लाख यहाँ से टाइप करता हूँ तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टर्नओवर दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन, इस पर मैं क्लिक करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए 12 महीने का 19% है, 24 महीने का 19.92 है, 36 महीने का 20% है, 48 मंथ्स का 9.8% है और 60 मंथ का 19.56 है। तो मुझे 5 साल के लिए लेना है, बट ये नहीं लूँगा। मैं आपको एज ए डेमो करके दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे करके ले सकते हैं जंबो लोन भी। तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे जैसे कंटिन्यू बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके और कंटिन्यू करेंगे वैसे आपको आ जाएगा। ये देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, ये क्लियर आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है जी। और साथ में आपको यहाँ पे SBI अकाउंट, कौन से अकाउंट में पैसा चाहिए और EMI मेरी क्या आएगी, ये देखिए यहाँ पे क्लियर सारी चीज़ें आपको दिख जा रही हैं। और किस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे को ऊपर वाला मेरा अकाउंट यूज़ करता हूँ, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये आप यहाँ से डिस्बर्स कर सकते हैं, मतलब ये जो आपको EMI दिख रही है, इतना EMI मुझे पे करना है, आप डिस्बर्स कर सकते हैं। ये देखिए ये EMI है, 13,000 कुछ रुपए EMI आ रहा है मुझे, अगर मैं 8 लाख रुपए लूँगा तो, सॉरी 5 लाख रुपए लूँगा तो फ्रेंड्स ये है प्रोसेस। आप चाहें तो यहाँ से जंबो करके ले सकते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करके और कंटिन्यू जैसे करेंगे आपको अकाउंट में ये डिस्बर्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया जंबो लोन। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप ले सकते हैं। अब मैं जाऊंगा पर्सनल लोन अपने दूसरे ऑफर्स में, मैंने ऑफर्स में क्लिक किया है और देखिए ये ऑफ़र्स वाला पेज ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। और ऑफ़र्स वाले पेज में आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको यहाँ पे सीधा लिखा हुआ कि प्री अप्रूव्ड ऑफ पर्सनल लोन, 8 लाख का मुझे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है और मैं इसको ले सकता हूँ। यहाँ से गेट इट नाउ पे किया मैंने, तो ये देखिए 10 सेकंड में मेरे अकाउंट में क्रिएट होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने गेट इट नाउ कर दिया, अभी आगे प्रोसेस हो रहा है।
तो देखते हैं आगे क्या आता है। अभी प्रोसेस हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधे सीधे आ गया लिख के कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीचे देखिए अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट है, और देखिए 8 लाख अमाउंट टोटल लिखा हुआ है। 8 लाख अमाउंट मुझे प्री अप्रूव्ड है, पर्सनल लोन है, मैं ले सकता हूँ। और 8 लाख में आप देख सकते हैं कि ये देखिए 8 लाख अमाउंट, ये 8 लाख अमाउंट है। नीचे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रोसेसिंग फ़ी आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी मुझे 1,000 का प्रोसेसिंग फ़ी है, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइड में है। और साइड में आप देख सकते हैं ई एम आई मुझे भरनी है 20,315। मगर मैं 8 लाख पूरा लेता हूँ तो मुझे ई भरनी है 20,315। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं आगे प्रोसेस क्या है। पहला हमें प्रोफाइलिंग वाला प्रोफाइल सारा डिटेल वगैरह फिलअप करना है। दूसरे में लोन ऑप्शन फिलअप करने हैं, ये लोन कितना चाहिए। और तीसरा रेफरेंसेस हैं, डिटेल्स कुछ देनी पड़ेंगी। नीचे आप देख सकते हैं ओटीपी के लिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे आप डालेंगे वैसे आगे प्रोसेस होगा। नीचे देखिए मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपके अकाउंट में होगा वहाँ पे दिखेगा। और साथ ही नीचे आप देखिए एलजी कोड, एसएम कोड, ब्रांच कोड एंड एससी कोड। ये फॉर द बैंक यूज़ ओनली, सिर्फ बैंक के लिए है। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है एचडीएफसी बैंक में तो आप उसका कोड डाल सकते हैं, ये उसको लोन मैप हो जाएगा, तो इसका क्रेडिट उनको मिलता है। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका कोड डालूंगा। एचडीएफसी मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका कोड डालूंगा। उसने मुझे ऑलरेडी भेज के रखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये उसने मुझे भेजा है एम्प्लॉई कोड, उसका एम्प्लॉई कोड है। और एसएम कोड जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसका डिटेल है। तो मैं ये डिटेल वहाँ पे मेंशन करता हूँ। एलजी कोड में पहले मेंशन करता हूँ, क्या एलजी कोड में रहेगा। मैं टाइप कर लेता हूँ एलजी कोड में, एलजी एसएम कोड। एलजी कोड में टाइप करता हूँ मैं, जो वहाँ पे लिखा हुआ था एलजी कोड में उसका। आप इसको छोड़ सकते हैं फ्रेंड, ये टोटली आपके क्लाइंट कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। जिसका अगर एचडीएफसी बैंक में आप ब्रांच में जाके आप लेते हैं तो अपना कोड डालता है, जैसे ये डिसबर्स होगा तो ये लोन उनको मैप होता है। जो भी आगे की आपको दिक्कतें वगैरह आती हैं, फिर इस पर आपको टॉपअप या बीटी लेना है तो आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। बेसिकली ऐसा है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको जानता हूँ और उसने मुझे दे के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। ब्रांच कोड और एससी कोड पेंडिंग है, ब्रांच कोड में फिलअप कर रहा हूँ अभी। और एसी कोड डाल दे रहा हूँ मैं। एसी कोड जिसने भेजा है V12406, एसी कोड डाल देता हूँ मैं। ये मैंने एसी कोड डाल दिया। आप देख सकते हैं एसी कोड भी फिलअप हो चुका है। एसी कोड के बाद अब मुझे आगे नीचे आप देख सकते हैं सबमिट लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से करूँगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए नीचे कंफर्म लिखा हुआ है, सॉरी। तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं इसका कोड बराबर है या नहीं है, नहीं तो फ़ोन करके मुझे वो परेशान करता है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ हो चुका है। तो अब मैं कंफर्म द अबव एंड कंटिन्यू, मैं इसको कंफर्म पे जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसको मैं कंफर्म करूँगा। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ये शायद रॉन्ग हो गया, मैं इसको ठीक करता हूँ। स्क्रीनशॉट, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, उसका एम्प्लॉय नंबर वगैरह डाला है तो उसको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, इसकी वजह से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं फिर से एक बार टाइप करता हूँ, शायद रॉन्ग हो गया है। अभी ये ठीक है पूरा। सो एक बार हम पूरा चेक कर लेते हैं ऊपर से। अब चलो, अब मैं कंफर्म द अबव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये प्रोसेस हो रहा है। फ्रेंड्स, एक एक स्टेप को आप बराबर देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। 5 लाख रुपए, मुझे एक्चुअली 8 लाख अप्रूव है, लेकिन मैं 5 लाख रुपए लाइव आपको डिस्बर्स करके दिखाऊंगा। प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी कटने के बाद मुझे कितना आता है ये देखिए फ्रेंड्स। मैंने नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे आगे आगे ये देखिए प्रोसेस हो चुका। आगे मुझे आ गया, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन पे आ गया। पहले हमें प्रोफाइल करनी थी, अब आगे लोन इन्फॉर्मेशन भरना है। तो मैं अब लोन इन्फॉर्मेशन भरूँगा। लोन इन्फॉर्मेशन में हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ है 8 लाख का मुझे लोन अमाउंट प्री अप्रूव्ड है। और इसमें से मैं कम से कम 25,000 ले सकता हूँ और मैक्सिमम मैं 8 लाख रुपए तक ले सकता हूँ। टेन्योर आप देख सकते हैं, नीचे टेन्योर है 60 मंथ का, यानी 5 साल के लिए। मैं कम से कम इसमें 12 महीने के लिए ले सकता हूँ और 60 मंथ मैक्स मैक्स 60 मंथ मतलब 5 साल के लिए मैं ले सकता हूँ। और उसके नीचे जस्ट 18% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ी 1180 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है, 800 रुपये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज है। उसके नीचे मुझे EMI आएगा 20,315 EMI आएगा। प्री इंटरेस्ट चार्जेस कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट EMI विल बी ड्यू ऑन, मुझे जो पहला EMI आएगा वो 7 अगस्त 2020 को पहला EMI आएगा। तो फ्रेंड्स नीचे नेट अमाउंट कितना है, अगर मैं 8 लाख रुपए पूरा लेता हूँ तो उसमें से स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ी कट के मुझे टोटल आएगा 7,98,020 रुपये। तो अगर मैं टोटल 8 लाख रुपए के लिए प्रोसेस करता हूँ तो 7,98,020 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो मुझे अभी देखिए कम लेना है, मतलब मीन्स कि मुझे ज़्यादा, मतलब 8 लाख पूरा है तो 8 लाख नहीं लेना है, तो मैं कम लूँगा। मतलब मुझे 5 लाख लेना है तो मैं 5 लाख के लिए अभी इसको अमाउंट थोड़ा सा घटा देता हूँ। ये हो गया 5,15,000, ठीक है 5,15,000। यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसको साइड बाई साइड साइड में पीछे आगे पीछे करके आप उसको स्क्रीन को सॉरी अमाउंट को कम ज़्यादा, देखिए 4,30,000 हो गया। मैंने उसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया आगे किया 5,60,000 हो गया, थोड़ा और आगे कर दिया 7,35,000 हो गया। अभी थोड़ा पीछे किया तो 4,80,000 हो गया। फिर मैंने थोड़ा आगे किया तो आप देख सकते हैं 7,77,000। अभी थोड़ा सा पीछे किया तो 5,65,000 हो गया। तो मुझे चाहिए 5 लाख, तो मैं एग्जैक्टली 5 पे करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे पीछे करता हूँ, ये 5,15,000 हुआ, मैं थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये 4,20,000 हो गया, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, 5,45,000 हो गया। ये एक्चुअली आपको फ्रेंड थोड़ा सा संभाल करना है, क्योंकि जब भी आप स्क्रॉल करके पीछे साइड साइड में ले जाते हैं तो कभी आगे कभी कम कभी ज़्यादा हो जाए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से करना है कि अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 पे ला के फिर ही छोड़ूंगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं। ये देखिए 4,50 हो गया। अब मैं इसको 5 करता हूँ, 5 लाख ही मुझे चाहिए। अगर मैं 5 लाख लूँगा तभी मैं इंस्टॉलेशन उस हिसाब से अपनी प्लानिंग के हिसाब से मैं उसको भर पाऊँगा। पता चला मैंने 8 लाख ले लिया और 8 लाख पूरा नहीं भर पाया। तो इसके लिए मैं अभी स्क्रॉल करके इसको 5 लाख करूँगा। 5 लाख में से देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ी कट के कितना अमाउंट आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। क्योंकि अगर कोई भी लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट का होता है, प्रोसेसिंग फ़ी आपको बैंक लेती है जो आपका ये प्रोसेस करती है। तो इसी वजह से अगर 8 लाख आप लेते हैं तो 7,98,000 आता है, 98,020 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप 5 लाख लेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस काट के आप कितने क्रेडिट होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5,10,000 हो गया। फ्रेंड्स, इसको सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 5 लाख पे मैं करूँगा अभी ये बहुत कम हो गया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से कि कम से कम ये 5 लाख तक हो जाए। 5,35,000, ये देखिए 60,000 हो गया। अगेन एंड अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए 5 लाख पूरा हो गया। अभी मुझे मतलब मैं 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 5 लाख हो गया दिख रहा है। तो 8 लाख के लिए प्री अप्रूव्ड है, मैंने 5 लाख लिया हुआ है। मैं 5 लाख लूँगा, मैंने 5 लाख की अमाउंट सेलेक्ट किया है। और आप टेन्योर पे आ जाते हैं। मैं 5 साल के लिए लूँगा, मैं इसको कम ज़्यादा नहीं करूँगा। तो मैं 5 साल के लिए लूँगा। तो देखिए 5 साल के लिए 18%, 5 लाख के लिए 18% इंटरेस्ट है। प्रोसेसिंग फी मुझे 1,180 आएगी। 500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा। अगर मैं 5 लाख ले रहा हूँ तो 18% का रेट होगा। और साथ में नीचे EMI जो आएगी 12,697। तो आप देख सकते हैं EMI मुझे 12,697 पड़ रही है 5 लाख पे। और फर्स्ट EMI जो मेरी है 7 तारीख को आएगी। तो अगर मैं 5 लाख ले रहा हूँ, सीधे सीधे 5 लाख ले रहा हूँ, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 500 रुपये लग रहा है, 1,180 रुपये मुझे प्रोसेसिंग फ़ी है। और इंस्टॉलमेंट जो आएगा एवरी मंथ भरने के लिए 7 तारीख को 12,697 आएगा। नीचे देखिए अमाउंट मुझे कितना क्रेडिट होकर 5 लाख लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं 4,98,320 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे अगर मैं 5 लाख लेता हूँ तो 5 लाख में से प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी डेबिट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो चलिए नीचे देखते हैं एक बार कि और कुछ है क्या फिलअप करने के लिए। एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में। अब मैं हम इसको लास्ट ऑप्शन खाली बाकी रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं कंटिन्यू करेंगे तो रेफरेंसेस भरने के लिए उसके आगे आपको हो सकता है कि कुछ कवर या फिर प्रोटेक्शन प्लान कुछ आए ऐसा। आगे मैंने सुन रखा था प्रोटेक्शन प्लान भी होता है लोन में,
कि अगर आप लोन का कुछ भी कुछ हो जाता है आपको तो कंपनी भरती है। तो एक बार चेक करके अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो आगे प्रोसेस होगा। आपने देखा जैसे 5 लाख मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे सब स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ी कट के 4,98,320 मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। पर उसके बीच में भी प्रोसेस है, मैंने ये प्रोसेस कर दिया आगे। अभी आप प्रोसेस देख रहे हैं हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन पे आ चुका है हमारा पेज। लास्ट में ऑप्शन पे जो हमें इसके बाद डिसबर्स होगा, ये एक बार हमें पढ़ना होगा। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। पहला देखिए, आपको दिख रहा है नीचे की सिक्योर योर लोन विथ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर एन एडिशनल। ये देखिए, आपने जो लोन आप जो लोन अभी ले रहे हैं, मैं जो 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, इसको सिक्योर करने के लिए अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, लाइक अगर मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर और कुछ मुझे प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो कंपनी इसको पे करती है 207 रुपये। मतलब सॉरी, पूरा लोन अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा, मेरा ईएमआई आ रहा था 12,600 कुछ रुपए, लेकिन उसमें अगर मैं ये पॉलिसी लेता हूँ, सिक्योर्ड प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान लेता हूँ, मुझे 207 रुपये और बन जाएंगे। तो मैं प्रोटेक्शन प्लान वैसे लूँगा, क्योंकि देखिए आज के समय में कभी क्या, अभी कोरोना चल रहा है, इसके पहले कुछ पता नहीं और क्या आ जाए, किसी का लाइफ को कुछ भरोसा नहीं है। तो यार ये थोड़ा सा अमाउंट, अगर मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ प्रोटेक्शन प्लान, तो मुझे 8,000 रुपये 5 साल के भरना होगा। मतलब हर महीने में मेरे ईएमआई में 207 रुपये बढ़ जाएगी। तो मैं इसको लूँगा। मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको यस किया, तो यस करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 5 लाख का सिलेक्ट किया था लोन के लिए। अब इसमें मेरा जो प्रीमियम है वो भी आ जाएगा इसमें। तो 5,08,177 रुपये टोटल मेरा सम एश्योर्ड होगा। और नीचे 60 मंथ के लिए टोटल प्रीमियम मुझे 8,177 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पर, ऊपर देखिए 207 रुपये मेरे ईएमआई में बढ़ेगा। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं 207 रुपये। जो सम एश्योर्ड आएगा वो 5,08,177 रुपये। मतलब 5 लाख ले रहा हूँ तो उसमें 8,000 मेरा और प्रीमियम बढ़ जाएगा, और उसमें मुझे देना पड़ेगा। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। प्रोसेसिंग फ़ी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी पे कोई भी ये नहीं हुआ। 508 रुपये स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया है, क्योंकि आपको पॉलिसी पेपर्स के भी स्टैम्प ड्यूटी साइन करने पड़ते हैं। सो स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस होता है, तो उसके वजह से। और ऊपर आप देख सकते हैं सम एश्योर्ड 5 लाख, और नीचे मेरी ईएमआई है 12,996। मतलब आपने देखा था 12,600 कुछ रुपए था, तो जैसे 207 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा तो मेरा 12,904 रुपये ईएमआई होगी। तो लगभग आप देख सकते हैं 13,000 रुपये आप बोल सकते हैं। उस 13,000 रुपये में से 96 रुपीज़ कम है, बाकी मतलब उतने मुझे पे करने एवरी मंथ में। तो ये फ्रेंड्स देखो, लेना ये बेस्ट होता है, ठीक होता है। कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो दैट्स वाई ये आपके लोन में ये काम आता है, कि अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपके फैमिली के ऊपर कोई बर्डन ना आए कि आपने लोन लिया है तो आप बार बार आपके घर पे आएंगे, आप पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया है। तो अगर आपको कुछ हो गया है तो आपको फैमिली में कोई भी आपका डेथ सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी हो गई तो परमानेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी इसको पे करेगी। एक बार इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं नीचे से ऊपर तक क्या है। तो सारा चीज़ लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम अगर लेते हैं ये प्लान, तो इसमें हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं। ये देखिए नीचे, एक बार पहले उसे नीचे तक देखते हैं। 207 रुपये, मतलब मेरे प्रीमियम में 207 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो सम एश्योर्ड ये आएगा 60 मंथ 8,170 रुपये। एंड एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली कि मैंने जो 207 इंटू 6 करते हैं तो मतलब 60, मतलब देखिए 207 एक महीने में 60, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो उसी में से मेरा एक साल के लिए हो गया 2,484। ओके, इंटू इसको करते हैं 5, 12,400। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सही है 207 रुपये। आप देख सकते हैं कि इसी साथ में आपको नीचे दिया है क्रेडिट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस एंड सेव सुरक्षा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये दोनों प्रीमियम भी उसी में आ जाता है। जब तो इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। 207 रुपये आपको प्रीमियम पे करना है एक्स्ट्रा। तो इसको मैंने कंटिन्यू, अभी देखिए जैसे हमने इसको कंटिन्यू किया, ये इंश्योरेंस यस और नो बोल रहा है। मैं इसको यस करूँगा क्योंकि मुझे अभी इसको लेना है, और ये सबको लेना चाहिए। सिक्योरिटी रहती है, फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होता है इसके वजह से। तो मैंने यस, एक बार नो करके इसको देखते हैं क्या होता है। मैंने नो करा, देखिए कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यस ही करूँगा, क्योंकि पता चला मैंने सब प्रोसेस किया और नो कर दिया, फिर से चलो सब फिलअप करो, तो वो ठीक नहीं है।
ये शायद ये पॉपअप हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ। ओ मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा था, इसके वजह से वो आ गया। तो मैं इसको यस करके कंटिन्यू करूँगा। मैं इसको यस करता हूँ। ये देखिए नो कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं इसको यस करता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग योर लोन अमाउंट। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है आर यू इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग योर लोन अमाउंट, यही पूछ रहा है कि आप इंश्योर हैं लोन अमाउंट को इंश्योर करने के लिए। तो मैं इंश्योर हूँ, बट मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ कि ठीक है, मतलब इसको करना भी ज़रूरी होता है, बट प्रीमियम बढ़ जा रहा है। तो प्रीमियम बढ़ जा रहा है तो छोटा अमाउंट पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो मैं यस करता हूँ इसको। एक बार देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके कुछ है कि नहीं है। शायद कुछ लिखा हुआ नहीं है नीचे। फ्रेंड्स स्टेप वाइज आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये आप अगर बीच में अगर कुछ छोड़ देते हैं तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेंदी हो रहा है वीडियो, बट आप सारा प्रोसेस देखेंगे। मैंने लाइव डिस्कस किया है 5 लाख, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप भी इसको देखें और अपना लोन लेके अपना जो भी पेंडिंग वर्क है आप उसको कर सकें। तो मैंने यस कर दिया। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये देखिए मैंने अभी इसको कंटिन्यू किया है। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस, आगे प्रोसेस ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल प्रोसेस पे आ गया। आप देख सकते हैं टोटल लिख के आ गया यहाँ पे, मतलब सेम वही जो पेज हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया उसने मेरे से एक्सेप्टेंस ले लिया है। तो अब मैं नीचे आ गया सारी चीज़। अब नीचे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल देना है लोन के लिए। अब नॉमिनी डिटेल, या फिर अगर आप इंश्योरेंस कोई भी कर रहे हैं तो नॉमिनी डिटेल मैंडेटरी होता है। तो मैं इसमें मैंडेटरी नॉमिनी डिटेल अभी फिल करूँगा। और नॉमिनी फुल नेम, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है और डिटेल्स हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा एग्जैक्टली। एक बार मैं ईएमआई अब कैलकुलेट करके चेक करता हूँ कि क्या है। आप ईएमआई कैलकुलेटर से सारा अपने लोन अमाउंट का कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कितना आपको लोन है, कितना इंस्टॉलेशन आ रहा है। तो मैं एक बार वही चेक कर रहा हूँ 5 लाख में। 5 लाख में 18% के हिसाब से 60 मंथ के लिए कैलकुलेट करता हूँ। सेम अमाउंट में को भी यहाँ पे 12,696 रुपये आ रहा है। जब भी मैंने वो इंश्योरेंस का प्रीमियम 207 रुपये बढ़ाया तो मेरा वो 12,900 कुछ रुपये हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना बराबर है। तो मैं सेम फिर से एक बार इसमें कैलकुलेट करके भी देख लेता हूँ क्या होता है। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं 12,696 12,696 माइनस 904। देखिए 12,696 मतलब प्रीमियम का मैंने और जितना मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना था और ईएमआई में घटाया तो बराबर आ गया, तो वो ठीक है। फिर मैं एक बार इसको फिर से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। अब बस यहाँ से मुझे प्रोसेस करना है। शायद इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आएंगी तो मैं उसको रीड करूँगा। आप इंस्ट्रक्शन को चाहे तो थोड़ा सा स्कीप करके देखते हुए इंस्ट्रक्शन, मैं ये डिस्बस कर रहा हूँ तो मुझे वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। आप उसको स्कीप कर सकते हैं। जब भी आप ये लोन ले रहे हो तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं भी शायद इंस्ट्रक्शन आएगा। और प्रोसेस कर रहा हूँ मैं इसको, एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली। देखिए अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से सब चेक करना पड़ता है। अब मैं नॉमिनी डिटेल एक बार डाल देता हूँ। देखिए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। इसको मतलब एचडीएफसी का जो एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी अर्गो है जहाँ से हम अपना लोन कवर्ड कर रहे हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। आप उसको पढ़ना ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन है। तो लोन्स कोई भी आप लेते हैं या फिर इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको आपको पढ़ना है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। फ्रॉड वार्निंग लिखा हुआ है। उसके नीचे बहुत सारी हैं कि दिस पॉलिसी शैल बी वोटेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ एम एस
इसमें बहुत सारी चीज़ में लिखा हुआ है। अभी एक्स्ट्रा ये सब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत तब, बट मैं एक बार वीडियो बना रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा तो वीडियो मेरे रिकॉर्ड होगी। कल को अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मेरे पास रिकॉर्ड भी रहेगा और आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ लोन कैसे ले सकते हैं वो भी हो जाएगा, तो मेरा दोनों काम इसमें हो सकता है। तो मैं इसको एक बार स्क्रॉल करके पूरा पढ़ लेता हूँ क्या है कैसे है। फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मॉम्स टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। पिछले वीडियो में लाया था कि कैसे आप नो कॉस्ट EMI से कोई भी मोबाइल या कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मैंने सैमसंग गैलेक्सी M31 नो कॉस्ट EMI में लिया है। जितने की मोबाइल है उतने की मैंने उतने की प्राइस में लिया है 9 महीने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक भी अपने जेब से इंटरेस्ट नहीं जाता है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है इसके पहले, और अभी मैं 5 लाख लोन ले रहा हूँ, मैं कैसे लोन ले सकते हैं वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मेरा एक वीडियो होगा अभी देखिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया MSME सेक्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज। तो वो पैकेज लेने के लिए एक MSME लाइसेंस होता है, वो मैंडेटरी होता है। तो लाइसेंस के बाद फ्री में कैसे बनाते हैं वो मैं इसमें अभी वीडियो में अपने लाऊंगा। या फ्री में MSME लाइसेंस कैसे बनाएं। देखिए एजेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, तो मैं फ्री में वो बनाऊंगा। तो चलिए ये वीडियो मैं आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूँ और मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। अपना आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ और लोन की तरफ और प्रोसेस करते हैं अपना 5 लाख का लोन। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ क्या है कैसा है। देखिए और इंस्ट्रक्शन जो है वो जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए इंस्ट्रक्शन में ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कल को अगर कुछ होता है, आप बैंक से कुछ बोलने जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ बोलने जाते हैं, तो आपको बोल देते हैं कि अरे सर मैंने तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में सब लिखा था, आपने पढ़ा नहीं था। तो बराबर से वो देख लेना चाहिए कि कैसा क्या है। तो उससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कंपनी वाले कोई प्रॉब्लम है। अगर आप पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना, आप समझ जाते हैं पूरा प्रॉपर वहीं पे कि आपको लेना है नहीं लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन जब भी एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा लेना है नहीं लेना है, जो भी है उसके हिसाब से। तो यही मैं स्क्रॉल करके एक बार देख लेता हूँ कैसा क्या है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं आगे। ये बहुत लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी स्क्रॉल करते जाएंगे आपको नीचे पूरा स्क्रॉल करके दिखते जाएगा क्या क्या लिखा है इनका, कंपनी कैसे देगी अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका लोन किस हिसाब से कवर्ड होगा, वो सारा चीज़ में मेंशन है। स्टेप वाइज सब मेंशन है। नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल टू द HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। साथ ही देखिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस, 8 ऑप्शन, 9 ऑप्शंस। एक कंफर्मेशन नीचे आ गया कि आपको कंफर्मेशन आई एग्री दैट माय रिस्पॉन्स टू ऑल द। नीचे देखिए कंफर्मेशन के लिए एग्री और डिसएग्री करना है, तो मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए मैंने एग्री कर दिया, मैं पहले पेज पे आ गया। अब मुझे देखिए यहाँ पे टिक हो गया, अब देखते हैं चेक बॉक्स में टिक हो गया। मैं नॉमिनेशन भर देता हूँ, नॉमिनी में कोई नाम भरना है तो मैं नॉमिनी में अपने फ्रेंड या अपने ब्लड रिलेटिव का भरना है, तो नॉमिनी में मैं अपने भाई का डिटेल भर दे रहा हूँ, नॉमिनी में उसको रख रहा हूँ। देखिए पॉलिसी जब भी आप देखिए अगर कोई पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उसमें नॉमिनी मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि देखिए पॉलिसी इसीलिए होता है कि आप सिक्योर रहें। अगर कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपके बाद जो नॉमिनी है उसको सारी चीज़ें मिले, तो मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। अभी ये मेरे भाई नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ मैं वो डाल दिया मैंने, नॉमिनी मेल है फीमेल वो डालना है, और साथ में रिलेशन आपको डालना है क्या है, तो मैंने वो डाल दिया। स्क्रॉल करके एक बार देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक क्या है। ये आप देख सकते हैं टोटली हमें काम ये जो बढ़ा है वो इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस को नो कर देते तो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के लिए नहीं आती, तो मैं इंश्योरेंस को यस किया है तो ये सारी चीज़ फिलअप करनी है। अब मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने कंटिन्यू किया एकदम लास्ट वाले पेज पे आ चुके हैं हम, जहाँ से हमें सारी देखिए पहला प्रोफाइल, दूसरा लोन इन्फॉर्मेशन, तीसरा रेफरेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे रेफरेंस में लास्ट ऑप्शन है लोन का, तो डिक्लेरेशन पहला ऑप्शन है जहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है
और आई एग्री टू एंड एक्सेप्ट, मतलब ये आप एग्री हैं, एक्सेप्ट हैं, एग्री कर रहे हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन से, उसके हिसाब से आप वहाँ पे वो पढ़ के फिर आप कर सकते हैं। नीचे कंसेंट टू कॉल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग प्रमोशनल यहाँ बोल रहा है। अगर आप मार्केटिंग प्रमोशनल्स का कोई कॉल चाहते हैं तो यस करिए और नो करिए। मैं यस करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कॉल्स आते हैं, तो आप एटलीस्ट कॉल्स आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन रहता है क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। और नीचे कैप्चा डालना है, मैं कैप्चा डाल दूँगा, ये जो कैप्चा दिया हुआ है मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, UMD4KE, मैं कैप्चा डालता हूँ। अब जैसे फ्रेंड्स मैं कैप्चा डालूंगा तो ये सबमिट होगा। मैं कैप्चा अभी टाइप कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको लाइव डिस्बर्स करके दिखाऊंगा कि मैंने 5 लाख के लिए प्रोसेस किया है तो मुझे कितना मिलेगा। आपको वो जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे एक बार क्लिक कर देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में। अब ये देखिए प्योर लोन का डिक्लेरेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द लोन, देखिए ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको स्क्रॉल करके इसको पढ़ लेनी है बराबर से कि लोन का ये टर्म्स है। इसके पहले आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन देखे तो वो इंश्योरेंस का था, जो आप प्रोटेक्शन प्लान ले रहे थे इंश्योरेंस को, आपने उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखा। अब ये 5 लाख जो आप लोन ले रहे हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके खाली रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, अभी इतना पढ़ते बैठूँगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, तो मैं स्क्रॉल करके एक बार खाली वीडियो में इसको अटैच कर ले रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड टोटल आपको नीचे अमाउंट, आपका एक सैंक्शन लेटर आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि भैया आपकी लोन अमाउंट इतनी है, मतलब 5 लाख रुपए लोन अमाउंट लिया था, 8,000 रुपये मेरा इंश्योरेंस का है। तो देखिए टोटल लोन अमाउंट मुझे पड़ गया, आप देख सकते हैं लोन अमाउंट टोटल है 5,08,177 रुपये, टेन्योर 60 मंथ है। इंटरेस्ट देखिए लोन अमाउंट 5,08,177 रुपये, टेन्योर 60 मंथ है। 18 मंथ्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12,904 रुपये इंस्टॉलमेंट भरना है और 1,180 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 508 रुपये है, इंश्योरेंस और इसका सब मिला के स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। नीचे EMI रिटर्न चार्जेस, अगर मैं EMI रिटर्न करता हूँ तो उसका चार्जेस है 649 रुपये। अगर EMI टाइम पे नहीं भरता हूँ तो 604 रुपये उसका EMI है। 649 रुपये आपको EMI रिटर्न चार्जेस भरने हैं। लेट पेमेंट चार्जेस भी है 2% का, अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हैं EMI डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो चार्जेस है 2% का आपको चार्ज लगेगा EMI के ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ जाता है। लोन रीपेमेंट चार्जेस भी 4% हैं, अगर आप रीपेमेंट करते हैं टर्म से पहले आप पे करते हैं तो उसका भी आपको आउटस्टैंडिंग ऊपर आपको 4% का चार्जेस देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें लिखी है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका भी। और फिर से इसको स्क्रॉल करके एक बार नीचे जाते हैं, क्या लिखा है नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स एक तरह का सैंक्शन लेटर है कि भैया जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सैंक्शन लेटर एक जनरेट होता है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके वजह सैंक्शन लेटर ऑनलाइन आ गया है। देखिए लोन कैंसिलेशन चार्जेस, अगर आप लोन को कैंसिल करते हैं तो उसका चार्जेस नील है, कोई चार्ज नहीं है, बट आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी। आपने ऊपर देखा था नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी लिखा हुआ, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोसेस होता है। नीचे डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल चार्जेस, अगर आप रीपेमेंट शेड्यूल चार्जेस लेते हैं, मतलब आपने लोन ट्रैक, आप अगर लोन ट्रैक मंगाते हैं तो आपको 200 रुपये उसका चार्ज देना पड़ेगा। सिबिल रिपोर्ट कॉपी चार्जेस, इसमें 50 रुपये सिबिल रिपोर्ट की कॉपी का चार्जेस है। अगर आप सिबिल रिपोर्ट कॉपी चार्जेस मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस है। डेट ऑन विच एनुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट विल बी इशूड बाई HDFC, ये देखिए 31 मई एवरी ईयर में आपको 31 मई को ये इशुएंस जो रिन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बता रहा है कि एवरी ईयर के 31 में ये रिन्यू होगा। और देखिए फ्रेंड्स नीचे मेरा अकाउंट नंबर दिख रहा है, किस अकाउंट में मुझे पैसा मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है इसी अकाउंट से हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर दिया और इसी अकाउंट में मेरा पैसा क्रेडिट होगा। और नीचे स्क्रॉल करते हैं और सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, यहाँ पर डिक्लेरेशन एक देना है कि आई कन्फर्म दैट आई एम एट द एनी बैंक, तो मैं इसको यस कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आई एग्री करूँगा मैं, पहले एक बार चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं ऊपर, जो हमने अभी टर्म्स एंड कंडीशन ये एग्री का ओपन किया था, तो सारी चीज़ अभी पढ़ रहे थे लोन के लिए, वो टिक मार्क करके। और मैं अभी इसको एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने सबमिट कर दिया है, तो मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है, आपने सबमिट कर दिया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद भी कुछ फिलअप करने के लिए आता है या फिर मेरा डिसबर्समेंट हो जाता है 5 लाख का। तो ये लिख के आए इन फेवर ऑफ
ओके, ये सब कुछ अच्छा, एचडीएफसी बैंक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट, मतलब एचडीएफसी बैंक कब आए, उसका ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें इस यहाँ पे हैं। तो इस बार स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं, सेम चीज़ें हैं, वही है, एचडीएफसी बैंक के बारे में ही है, रेफरेंसेस हैं। एक बार मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसी तरीके से। और सेम बैंक के बारे में, बोरोवर कितने हैं, बैंक का शेड्यूल, चार्जेस कौन सा है, सिनेरियो क्या है बैंक का काम करने का, कब से स्टार्ट हुआ, एम्प्लॉयज़ कैंसिलेशन, तो सारी चीज़ें हैं। और इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ, लोन्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो एक बार मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रॉल को आगे पीछे करके, रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी तो बेटर रहेगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट ऑप्शन है। जब भी अभी मैं इसके बाद जब फाइनली जब मैं सबमिट करूँगा तो लोन डिसबर्स हो जाएगा 5 लाख का, और मेरे अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट हो जाएंगे। 5 लाख में से स्टैम्प ड्यूटी 508 रुपये और आपका प्रोसेसिंग फ़ी 1180 रुपये कट के बाकी सब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं 5 लाख अभी ले रहा हूँ और इसी के बाद मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपये डिसबर्स होंगे। ऑनलाइन आपको लाइव करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे 5 लाख आप रुपये कोई भी पर्सनल लोन आप डिसबर्स करा सकते हैं अपने एचडीएफसी बैंक से अपने अकाउंट में बिना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो मैं ये कर रहा हूँ, अभी स्क्रॉल करके एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्चुअली इसकी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर इन फेवर ऑफ बैंक्स या फिर कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से मैं सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। बस फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसके बाद कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगा। आपने देखा टर्म्स एंड कंडीशन दो तरीके की, पहला आपने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया प्रोटेक्शन प्लान तो उनका इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और दूसरा हम 5 लाख अगर लोन ले रहे हैं तो 5 लाख बैंक का भी 5 लाख लोन दे रहे हैं तो उनका भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ये दो टर्म्स एंड कंडीशन आपने देखे। आपने तीसरा ये टर्म्स एंड कंडीशन बैंक का ही देख रहे हैं जो बैंक के बारे में क्लियरिटी दे रहा है कि उसका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, और किस तरह से किस सिनेरियो से बैंक काम करती है, और जो फंडिंग आपको दे रहे उसमें इंश्योरेंस कवर का क्या पॉलिसी है, वो सारी चीज़ इसमें वो आपको बता रहा है। तो देखिए नीचे भी अब हम आ जाते हैं तो शेड्यूल दिख रहा है कि जो भी आपने अभी लोन ले रखा है और जो बैंक के बोरोवर हैं उसको उसके हिसाब से जो भी आपका सैंक्शन लेटर है, एक बार सैंक्शन लेटर रिवाइज यहाँ पे दिख रहा है, बोरोवर कौन है और को बोरोवर कौन है, लोन अमाउंट कितना मिलेगा, इंस्टॉलेशन फ्रीक्वेंसी मंथली है कि क्वार्टरली है, वो चीज़ वो देखिए सारी चीज़ें मैं इसको रिकॉर्ड कर, जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था सेम चीज़ है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा लोन डिटेल इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार। इसी तरीके से अगर आप लोन लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, कि रिकॉर्ड कर लेंगे तो कल को अगर कुछ भी होता है तो आप उसमें देख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास इसमें कोई भी फिज़िकल एग्रीमेंट नहीं है जो आप इसको अपने पास रखेंगे, कल को अगर कुछ होता है तो मैंने वो सारी चीज़ रिकॉर्ड इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड ज़रूर करिएगा, रिकॉर्ड करने के बाद ही आप करिएगा। अब मैं आई एग्री पे करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा, जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा मुझे लगता है कि ये डिसबर्स होएगा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब ओके, एक ओटीपी गया मेरे मोबाइल पे। ओके सो देखिए फ्रेंड्स, ओटीपी चले गया है। ओटीपी से मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं ओटीपी टाइप करके जैसे वेरीफाई करूँगा अब ये डिसबर्स हो जाएगा। तो मैं ओटीपी अब टाइप करूँगा, थोड़ी टाइम मैं अपने मोबाइल पे चेक करता हूँ। मैंने चेक किया तो अभी ओटीपी आया नहीं है, शायद ऑन द वे है, ओटीपी आ रहा होगा। ये ओटीपी आ चुका है, मैं इसको टाइप करता हूँ। आ चुका ओटीपी, मैं टाइप कर रहा हूँ अपना ओटीपी। एक्चुअली ये दो ओटीपी आई है आपको। देखो ओटीपी वाले में ध्यान देना है, पहला आपको लिखा होता है कि अकाउंट नंबर नीचे ओटीपी, तो ओटीपी नीचे होती है, तो वो ओटीपी डालने में थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने ओटीपी डाल दिया, मैं सबमिट करूँगा। जहाँ तक मुझे आशा है फ्रेंड्स ये फाइनल डेट है, इसके बाद मेरा डिसबर्स हो जाएगा 5 लाख। मैंने सबमिट कर दिया है, प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके बाद जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है 5 लाख मेरे अकाउंट में डिसबर्स हो जाएंगे, और यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने 5 लाख के लिए प्रोसेस किया था, तो 5 लाख में प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कट के मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं जस्ट अभी वेट कर रहा हूँ, इसके बाद
डिसबर्स हो जाएगा मेरा 5 लाख। ये देखिए फ्रेंड्स डिसबर्स हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पर्सनल लोन रेट 5,08,170 हैज़ बीन डिसबर्स्ड इन 10 सेकेंड। देखिए डिसबर्स हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आफ्टर डिडक्शन ऑफ अप्लीकेबल चार्जेस इन द नेट अमाउंट ऑफ 4,98,902 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और यहाँ पे मेरे अकाउंट में देखो क्रेडिट हो गया, मुझे मैसेज भी आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने आपको लाइव दिखाया कि 5 लाख अगर आप लोन ले रहे हैं ऑनलाइन HDFC बैंक से, तो कैसे आप उसको डिसबर्स कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बशर्ते आपका सेविंग्स अकाउंट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। तो मैंने अभी 5 लाख रुपए डिसबर्स करवाए। देखिए सीधा यहाँ पे लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पर्सनल लोन अमाउंट ऑफ 5,08,177 हैज़ बिन डिसबर्स इन 10 सेकेंड। आफ्टर डिडक्शन जो भी मेरा प्रोसेसिंग फ़ी और ये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कटने के बाद 4,98,902 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फ्रेंड्स मुझे मैसेज भी आ गया अभी, ये देखिए मेरे अकाउंट में से क्रेडिट हो गया। तो मैंने आपको आज लाइव दिखाया है कि कैसे आप ऑनलाइन HDFC बैंक से 5 लाख रुपए लोन ले सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आगे भी वीडियो बनाते रहता हूँ कि किस तरीके से आप फ्री में या फिर कोई तरीका नया, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।